बंदा धीरे धीरे चलाएगा तभी तो सीखेगा। बतेरे भाई ड्राइवर भैया उस्ताद जो होता है ना साल के साल गाड़ी देते ना थोड़ी पल्लम बोला हल्की रेस बंदे और क्लच था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम कन्नौज बाईपास पर हैं, यानी कन्नौज वाले टोल पर। तो भाई देख सकते हो इधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो दोस्तों आज हमारे लिए पहुँचना है सीधे घर। और भाई मैं बता रहा था ना कि हमें गाड़ी छोड़नी है, उसका रीज़न भाई ये है कि यानी हमारा जो मालिक है ना वो एवरेज लगाता है अपने यानी मोबाइल से। जैसे दोस्तों हमें लखनऊ जाना हो तो वो मोबाइल से चेक करेगा कि दिल्ली टू लखनऊ, तो भाई मोबाइल में दिखा दिया 450, तो वो 450 के हिसाब से यानी वो अपना एवरेज लगा के डीजल दे देता है। और भाई हम जब गाड़ी का रीडिंग लगा के चलते हैं ना तो कम से कम 80-90 किलोमीटर का फ़र्क बैठता है। यानी जितने मैंने ट्रिप मारे हैं हर ट्रिप पे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इतना फ़र्क बैठता है। तो भाई इसी वजह से भाई गाड़ी हमें छोड़नी है ये। हालांकि अगर उससे एक बार बोलेंगे कि भाई गाड़ी की रीडिंग से अगर आपको देना है ये एवरेज तो भाई ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भाई तनख्वाह भी 7,000 है और किलोमीटर मिलता नहीं है तो भाई कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। तो छोड़ने में बात एक दूसरी कंपनी बात की है वहाँ 2.5 रुपया किलोमीटर और यानी 5 का माइलेज वो यानी मीटर के हिसाब से मिलता है। तो भाई कोई चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो ठीक है दोस्तों, चाय नाश्ता हमारा हो गया, आज खाना आप बनाएंगे नहीं, सीधे पहुँचते हैं घर। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ मैं भाई ये रोड भी किसी टाइप का यानी बहुत सिग्नल था रोड, आप देख सकते हो। और भाई अभी ये रोड यानी हो रहा है यानी 4 लाइन का, भाई 4 लाइन का है, लेकिन जहाँ फ्लाई ओवर है ना वहाँ पर यानी ये 6 लाइन का हो जाता है। वैसे दोस्तों जब 4 लाइन का है तो भाई कम से कम 12 साल पहले की बात है, जब मेरा पहला ही ट्रिप था। मैं 14 फुट की गाड़ी में यानी पहली बार गया था भाई। इतने गड्ढे थे इसमें कम से कम। दोस्तों पहले चक्कर में यानी गाड़ी पलट गई थी इटावा पे। तो भाई थोड़ा सिर में भी चोट लगी थी, यानी बोर्ड फूट गया था, लेकिन गाड़ी तो पूरी हवा में उड़ गई। तो दोस्तों इतना बेहतरीन रोड बनाई है अब, यानी यकीन नोएडा से लेके सीधा दिल्ली भी जाता है, नोएडा भी और KMP भी, सिकंदराबाद, गाजियाबाद तक जाता है ये रोड। भाई कहीं भी एक ब्रेकर भी ना मिला वो रोड पर। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, कानपुर का बाईपास नहीं बना है अभी, सीधे कानपुर नहीं निकल पाओगे। आपको अगर जाना है इलाहाबाद जाना है तो फिर भाई इलाहाबाद नहीं जा सकते दिन में इस रोड से। तो दोस्तों ठीक है, मौसम यानी बिल्कुल ठंडा हो गया, अभी थोड़ी धूप निकली लेकिन अब धूप नहीं है, ऐसा हो रहा है। यानी जब हम कलकत्ता थे ना तो भाई इतनी गर्मी थी नहाने के लिए परेशान थे, लेकिन इधर जब आए तो भाई यहाँ से तो शीशा बंद करके गाड़ी चलानी पड़ी है, यानी इतना ठंडा मौसम है। तो ठीक है दोस्तों, अब नहान धोन अपना खाना पीना घर पर जाके करेंगे। और भाई गाड़ी छोड़ने का रीजन बता दिया है। एक बात बताइए भाई, ये हमने पहली बार रूल देखा है इस कंपनी में, तो भाई मोबाइल से यानी लगा के मालिक यानी जोड़ के देता है। अब जैसे दिल्ली से गाड़ी चली लखनऊ के लिए, तो अब लखनऊ में कौन से कोने पे गाड़ी जाएगी, यानी पहले जाएगी तो फिर ठीक है 450 किलोमीटर हो गया, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं। और अगर गाड़ी जाती है यानी गोरखपुर वाले रोड पे पल्ले पौने का तो 100 किलोमीटर ज़्यादा बैठेगा, तो ना तो 80 तो पक्का बैठ जाएगा। 10 किलोमीटर का यानी मालिक क्या था देता नहीं भाई। मैंने रीडिंग अच्छी तरह से लगाई है, यानी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का फर्क बैठता है एक ट्रिप पे, यानी 2-2.5 हज़ार रुपये हमारे बताओ। और 200 रुपये एक दिन में रोटी के खाने का बताओ, 200 रुपये में 2 आदमियों का पेट भर जाएगा, एक का भी नहीं भरेगा। एक बार अगर होटल पर रोटी खाई भाइयों तो कम से कम 130-150 रुपये का बिल बैठता है। लेकिन मालिक लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस कमा के देते जाओ। तो भाई भी इसी रीजन से गाड़ी जरूर छोड़ दूँगा। हालांकि अगर उसने बोल दिया तो 200 रुपये है, 7,000 तनख्वाह है, हम इसमें भी अगर राजी हो जाऊँगा। अगर किलोमीटर का यानी गाड़ी के मीटर से देता है तो ठीक है, अगर इस बात से राजी नहीं हुआ तो भाई गाड़ी खड़ी है, दूसरी कंपनी में अपना बात हो गई है, उसी में जाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सफ़र करते हैं कंटिन्यू, जल्दी पहुँचना है। दोस्तों गाड़ी मालिक से भाई बात हो चुकी है, वो मना कर रहा है और हमने क्लियर कह दिया कि भाई गाड़ी के मीटर से ही यानी गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो हम नहीं चला सकते। मैं पूरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसी ब्लॉग में, आप सुन लेना। उसने ये बोला है कि भाई गाड़ी का मीटर यानी गाड़ी चलती हुई ज़्यादा दिखाता है और मोबाइल कम दिखाता है, इसलिए अगर गाड़ी के मीटर से चलोगे तो हम 5 का माइलेज लेंगे। तो मैंने मना कर दिया, हम पकड़ में धर्मशाला भाई हमने 5 के माइलेज से गाड़ी चलाई है, 2.5 रुपया किलोमीटर, उसी कंपनी मेरा दोबारा जाऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों मैंने अपने खलासी को यानी गाड़ी दे दी है, देख सकते हो भाई। भाई बंदा धीरे धीरे चलाएगा तभी तो सीखेगा। बतेरे भाई ड्राइवर भैया उस्ताद जो होता है ना साल के साल गाड़ी देते ना थोड़ी पल्लम बोला हल्की रेस बंदे और क्लच था आराम से गया, छोड़ दे पूरी पुल्लम थोड़ा सीधी और रेस दवा हल्की स्टेयरिंग सीधी रहा।
तो ठीक है भाइयों, भाई बंदा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा जब तो सीख पाएगा। यानी अगर 5 किलोमीटर गाड़ी रोज चलवाते हैं ना, तो भाई 1-2 महीने में ट्रेंड हो जाता है। लेकिन बहुत दोस्त आ जाते हैं साल के साल बीत जाता है, सिखाते ही नहीं। तो भाई ठीक है, चलवाते हैं धीरे धीरे, जल्दी ट्रेंड करना हमारे पास कोई सही। दोस्तों गाड़ी मालिक से भाई बात हो चुकी है, वो मना कर रहा है और हमने क्लियर कह दिया कि भाई गाड़ी के मीटर से ही यानी गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो हम नहीं चला सकते। मैं पूरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसी ब्लॉग में, आप सुन लेना। उसने ये बोला है कि भाई गाड़ी का मीटर यानी गाड़ी चलती हुई ज्यादा दिखाता है और मोबाइल कम दिखाता है, इसलिए अगर गाड़ी के मीटर से चलोगे तो हम 5 का माइलेज लेंगे। तो मैंने मना कर दिया, हम पकड़ में धर्मशाला भाई हमने 5 के माइलेज से गाड़ी चलाई है, 2.5 रुपया किलोमीटर। उसी कंपनी मेरा दोबारा जाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। 2.5 रुपया किलोमीटर। अभी कितने किलोमीटर चल के आए हो अभी तुम? अब मैं 3250 चल गया हूँ, या गाड़ी पे रीडिंग कैसा होता है, मैंने तो हर चक्कर की किलोमीटर रीडिंग लिखी है। कोई बात नहीं, 3200 तुम चले गए इंटू 2.5 रुपया, तो कौन सा तुम्हें ज्यादा दे रहा हो वो? ना इसमें फर्क तो ना है, लेकिन वहां में माइलेज में तो फर्क बाबू जी बैठ रहा है। तो एक मिनट, माइलेज 5 का एवरेज है। हाँ हाँ। देखो ऐसा है, हम तो आपको दे पाएंगे या तो एक एक, जैसे यहाँ से गाजियाबाद से अलीगढ़ निकाल लो, कानपुर निकाल लो, इस तरह से चाहे निकलवा लो अगर आपको शक लगता है। हमने किलोमीटर सबके बढ़ा रखे हैं, बढ़ा के ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे किसी को ना बात बाबूजी वो तो आपकी ठीक है, देखो ज्यादा नहीं साहब वो बात तो उल्टे यानी आप तो पहले करेंगे अगर मोबाइल से लगा तो। मैं क्या कह रहा हूँ, मोबाइल से नहीं, जीपीएस से ही लगाते हैं हम। जीपीएस से भी लगाते हैं और मोबाइल से लगाते हैं। मोबाइल में तुम्हें कहीं एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि हम यहाँ गलत जा रहे हैं, कि हमारे यहाँ किलोमीटर कट रहे हैं, हम तो दिखा देंगे कि भाई ये बाईपास पे भी होके जा रही है और यहाँ होके भी जा रही है। अगर मीटर रीडिंग से चाहते हो तो 5.5 रुपया ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर जीपीएस से लगवा लो। जीपीएस तो नहीं कहीं जाएगा गड़बड़। जीपीएस तो ना जाओ, जीपीएस ना जाओ तो चलो मिलना, तुम जाई चक्कर की बताते हो, मैं पानीपत से चलो हूँ, यानी जैसे चक्कर पे गाड़ी अब तक कितनी चलेगी बता देंगे आप? क्यों नहीं बता देंगे, तो बता दो जोड़ के कितनी चलेगी। हाँ अभी देखो बताता हूँ मैं, मेरे को भी कम निकालना आता है, मैं भी निकाल के दे दूंगा, पानीपत से क्या दिक्कत है। चलो ठीक है। हेलो। क्यों भाई राधे? हाँ। तेरे हिसाब में और मेरे हिसाब में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 140 किलोमीटर का फर्क है। अरे रहने दे, मैं तेरा हिसाब लगा लिया। जो हाँ तू बता रहा है कि 5 का एवरेज हाँ। और 2.5 रुपया किलोमीटर। देखो किलोमीटर जो आप दे रहे हो ना वो तो सही है, मतलब 200 रुपया रोटी और खर्चा आपको, वो तो सही है। जो इसमें जो माइलेज में फर्क बैठ रहा है, आप मोबाइल से लगाता हो, हम गाड़ी के मीटर से लगाते हैं, जहाँ बहुत फर्क बैठा तो फिर तो 5.5 का एवरेज ले ले, क्या दिक्कत है? 5.5 को एवरेज तो बाबूजी गाड़ी देती है, 10 टन वजन भर के 5.5 को तो लिखाती है एवरेज, फिर कहाँ से जाएंगे बात पैसा। अरे तो कभी सस्ता भी तो आता, 5.5 का 6 से ऊपर निकालती हैं यार सब गाड़ियाँ। बाबूजी देखो, आप मतलब पहली बात तो शॉर्ट में गाड़ी भरवा बताओ, गाड़ी अब तक वापसी को चक्कर मार रही होती है जी। आपने वहाँ गोरखपुर की भरवा दी, एक दिन वहाँ खाली न करी। अब ये बता, अब वो कलकत्ता से जहाँ से मिलेगा, तेरी गाड़ी में देख रहा हूँ तीनों चक्कर तेरे लॉन्ग ही गए हैं। जमशेदपुर गया है, बेगूसराय गया है, एक बलिया का जरूर है, बाकी ये बर्धमान गया है। ऐसे वो तो लोड तो है, ऐसा है कि लोड जहाँ मिलेगा वहीं जाना होता है, कोई पता तो है नहीं। वो तो बात सही है। और देखो एक और बात है, अब देखो आपने गाड़ी के जीपीएस की रीडिंग जोड़ी है, ठीक है, अगर जाई रीडिंग को अगर मोबाइल से आप जोड़ोगे ना तो जो 2900 किलोमीटर ही बैठे ही फिर। अब बताओ आप, मतलब 1-2 महीना बाद हिसाब करो तो उल्टे आपको हमारे पास तो बहुत पैसा लेकर आएंगे, ये चक्कर हुआ है। ऐसा ना है तो ऐसा कर लेना, तेरा 2.5 रुपया किलोमीटर मैं तेरा खर्चा दे देता हूँ। हाँ ठीक है ना? हाँ। उसमें मेरे को कुछ नहीं, न डाला मांगना, न तेरा बॉर्डर मांगना, न कुछ करना, मुझे 2.5 रुपया किलोमीटर देना है। फिर और 5.5 का एवरेज कर दे ना बाबू, 5.5 ना। तो 5 तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना इस खर्चे में, इस हिसाब से ना। खर्चा तो आप दे रहे हो भाई, देते रही हो, कोई दिक्कत ना है, एवरेज 5 को ही लगा ले माइलेज। माइलेज 5 का लगा लूं। हाँ, और 200 रुपया रोटी का देता हो आप, 7,000 टन का, उतनी देते रही हो। तो 5 का एवरेज तो मैं दे ही रहा हूँ, कहते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं दे रहा ना मैं। तो वही तो वही की तो कह रहा हूँ मैं, गाड़ी के मीटर से लगाओ रीडिंग, देखो बात जब वही बनते हैं, जो मोबाइल से अब गाड़ी कल कम से कम 35 किलोमीटर
गोरखपुर से साइड में गई है, गांवन में लोड है वो। अब ऐसा जीपीएस तो दिखा दे उन्हें। वो कहीं भी आप चलाओगे उसे, तो जो जीपीएस से निकालोगे वो गांव में भी दिखाएगी। वो जब तुम उसको खोलोगे ना, 174 स्टॉप लिए हैं तुमने, उनको हाँ। खोलोगे तो अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ कहाँ घूम के गई है गाड़ी। अब फिर भी कम दिखा रहा हो ना गाड़ी के मीटर से, तो कम दिखाई हो फिर भी। जब आता है आप मानता हो, जानता हो आप, कम दिखाते हैं गाड़ी। मैं कह तो रहा हूँ, गाड़ी हाँ। जो है मीटर ज्यादा दिखाता है, तभी तो ये बंद करे थे। नहीं तो हमें हिसाब करने में कितना आसानी है। मीटर रोड नोट कर लो, कहीं किलोमीटर निकालने की जरूरत नहीं, फिर दोबारा आई मीटर नोट करो, बस काम खत्म, तुरंत किलोमीटर निकाल दो। मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये किलोमीटर फालतू देगा बताती हैं गाड़ियां। अब बाबू जी बताओ, हमने तो 5 के माइलेज ही चलाएंगे, वो तो गाड़ी को मीटर देखते हैं भैया, लिखता है। ऐसा है, देखो काम हर आदमी के काम अलग अलग हैं। क्या है, हमारे यहाँ पता लगा 2 दिन ड्राइवर भी घर पे खड़ा हो गया है, 2 दिन हमारे पास भी मान लो लोड नहीं निकला, या फिर यूपी का ही निकला। लॉन्ग रूट पे जैसे कलकत्ता जमशेदपुर लॉन्ग रूट पे अगर चल रही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि काम निकल रहा है। और जब काम नहीं निकलता तब दिक्कत है। जैसे मान लो ये कुछ गाड़ियां हम लोग तो उसमें नहीं गए, जो अपने ये फ्लिपकार्ट और इस तरह की जो डिपो से टू डिपो गाड़ी चलती है, उनको टाइम फिक्स मिलता है कि साहब लखनऊ 24 घंटे से पहले पहुंचनी है, ठीक है। दोस्तों सेठ से काफी लंबी बात है, आप रिकॉर्डिंग में सारा कुछ सुना होगा। यानी मोबाइल का जीपीएस और रास्ता यानी दूरी दिखाएगा, गाड़ी का जो रीडिंग है वो और दूरी दिखाएगा, और जो गाड़ी में जीपीएस है वो और दूरी हो। भाई हम नहीं चलाएंगे किसी से, हम चलाएंगे गाड़ी के मीटर से। वो उसकी इच्छा हो तो चलवा ले, नहीं तो भाई नहीं चलाए। और भाइयों हम पहुंच चुके हैं कुरावली, और भाई अब जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि गाड़ी भाई अलीगढ़ भी खाली हो सकती है, तो हम घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए नहा धो के पहले फ्रेश हो लेते हैं। ठीक है भाई, वो खाना खाएंगे, यानी वही एटा वाला पुल, उसके नीचे अपना फेवरेट है। दोस्तों नहाने के लिए चलते हैं पहले। अब दोस्तों मालिक से बात हुई थी अभी काफी देर, यानी अब मैंने बोल दिया क्लियर का भाई गाड़ी छोड़नी है, हम तो इस हिसाब से चला नहीं पाएंगे। तो भाई वही बात है, लोलो पोचो करने का भाई 2.5 रुपया किलोमीटर चला ले, 5.25 को एवरेज। मैंने कि भाई कोई मतलब ही ना है, ऐसे पड़ता है जाए। तो भाई नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो लिए हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि गाड़ी भाई अलीगढ़ भी खाली हो सकती है। अगर अलीगढ़ खाली हुई तो हम घर नहीं जा पाएंगे, फिर खाली होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, इसलिए भाई नहा लिए पहले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं एटा पुल के नीचे, वहीं खाना पीना खाएंगे अपना। और भाई अगर मालिक बोलेगा 5 के माइलेज से तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी उसकी इसी चक्कर पे पॉइंट पूरा करने के बाद खड़ी कर देंगे। दोस्तों आ चुके हैं भाई एटा वाले पुल के नीचे, और चलते हैं भाई खाना खाने। और इस साइड लगा दिया दोस्तों गाड़ी हमने, ये जो पुल देख रहे हो ना, ये पुल के पल्ली साइड भाई अपना फेवरेट खाना है स्पेशल। इतने आ जा, हाँ जा साइड में। तो चलते हैं, नान भटूरे छोले दोस्तों इतने बेहतरीन बनाता है वो, लाजवाब एक नंबर। और मैं जब कभी यहाँ से निकलूँगा ना दोस्तों जरूर खा के जाऊँगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस रोड क्रॉस करते ही यानी पल्ली साइड, पुल के पल्ली साइड है। और भाई अब फ़ोन करना है पार्टी वाले के पास, क्योंकि उसने बोला था कि आप यानी सिकंदर राव पहुँच के फ़ोन करना, तब हम बताएंगे एटा खाली यानी अलीगढ़ खाली होगी या फिर उधर गाजियाबाद। तो अब खाना खा लें, उसके बाद फ़ोन करते हैं उसको। तो दोस्तों खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री हो लिया, एक नंबर खाना भाई, बेहतरीन, पेट यानी चकाचक हो गया। अब भाई पार्टी वाले ने अभी फ़ोन नहीं उठाया है, अभी हमें यही पता नहीं है गाड़ी कहाँ खाली होगी, क्योंकि बताया ही नहीं है। ये भूसी होती है ना भाई, ये व्यापारी भी हर जगह पहले तो रेट लेते हैं, और जहाँ महंगा बिक गया ना वहीं बिकवा देंगे, चाहे अलीगढ़ हो, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कहीं भी सही। अब मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ उसके लिए, और देखता हूँ कहाँ जाती है गाड़ी। दोस्तों फाइनली अकराबाद वाले टोल पर भाई पहुँच गया हूँ मैं, और इधर मेरी खड़ी है ये गाड़ी। अब दोस्तों घर जाने का भाई प्लान था भाई, वो तो कैंसिल कर दिया। यानी घर तो मैं जाऊँगा, लेकिन अब जाऊँगा मैं यानी बस से, किराए से जाना है मुझे। यानी गाड़ी मेरी होगी अलीगढ़ ही खाली, अलीगढ़ बियर फैक्ट्री में, तो गाड़ी घर ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब रही बात मेरे बर्तन की, कपड़ों की, तो भाइयों ये जो खलासी है ना मेरा कंडक्टर भाई, अब यानी मैं जाऊंगा घर शाम को, और सुबह को बाइक लेके आ जाऊंगा 8 बजे, गाड़ी कंपनी में लगा जाऊंगा मैं, और ये फिर बाइक लेके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बियर फैक्ट्री में पहुंचते हैं भाइयों, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।